नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी की ज्ञानशाला में, जो कि एक स्टडी चैनल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू CSIT। इसमें हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं। मैं उनके लिए बात करूंगा जो बीटेक किए हुए हैं। कुछ वैकेंसीज BSc IT के लिए भी है, और उसके फर्दर जो भी आपने डिग्री की है, चाहे वो MCA हो, चाहे वो MTech हो, या कुछ भी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है, आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप मेल ID दी गई है ज्ञानशाला गुरुजी की @gmail.com। इस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो एक एग्ज़ाम जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो है CGPDTM। एक मिनट। तो वो है दोस्तों CGPDTM। मैंने पेन ले लिया। हाँ, तो CGPDTM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। तो एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें जो पोस्ट निकलती है दोस्तों, वो इंटेलेक्चुअल ऑफिसर, यानी कि अगर बात करता हूँ मैं CS का इसके लिए, तो वो होती है इंटेलेक्चुअल ऑफिसर करके पोस्ट आती है। तो इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था, वो अब मेरे हिसाब से 2018 में आया था। तो उसमें जो भी चीज़ें मेंशन थी वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ग्रेड पे जो होती है वो होती है लेवल 10, जिसमें बेसिक सैलरी होगी 56,100। 56,100 का मतलब हो गया कि ये आपकी बेसिक है। इस पर आपका फिर जुलाई से 28% DA होने जा रहा है। तो इसका 28% आप DA जोड़ेंगे, और फिर जो और भी अलाउंसेस हैं वो गवर्नमेंट आपको देगी। तो ले दे के अगर आप सैलरी की बात करो, अगर आप ये बोलो कि इसकी सैलरी कितनी बनेगी, तो मैं बोलूँगा कि इसकी सैलरी जो है वो करीब करीब आपकी 85K के आसपास पर मंथ आपकी बनेगी। अच्छी जॉब है, ज़रूर आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और इसमें जो भी, क्योंकि आपने ये कभी सुना नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसके पैटर्न को भी मैं लेके आया हूँ। तो मेरे बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, ये सब पूछा जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह। फिर मेंस होगा। मेंस में आपको कंप्यूटर साइंस की चीज़ें पूछी जाएंगी, और फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो 3 तरह के यहाँ पे फेजेज़ हैं, और इसमें आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है, आप मेल ID दी गई है, उस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला जो पेपर आता है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोर पेपर है। इसरो इसके लिए बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट SC की पोस्ट होती है लेवल 10 पे। बेसिक सैलरी वही जैसे पिछले रिक्रूटमेंट मैंने बताया, 56,100। फिर जितने आपके अलाउंसेज होंगे, DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और फिर उसके बाद बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं आराम से। यदि आपको ये PPT चाहिए तो भी आप मेल पर्सनली डाल सकते हैं। मैं आपको पर्सनल मेल ID पे मेल भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो रिक्रूटमेंट आता है वो आता है बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बारे में भी लगभग सबको पता होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ठीक है, ये भी तो लेवल 10 पे होता है। लेवल 10 का मतलब दोस्तों कितना हो गया? 56,100 ही इसकी बेसिक सैलरी रहेगी, जैसे कि पिछले सारे रिक्रूटमेंट में मैं बताता आ रहा हूँ। अच्छा, ये सारी नौकरियाँ जो मैं अभी तक बताई, वो सारी नौकरियाँ दोस्तों किसकी हैं? तो वो सारी नौकरियाँ ग्रुप A, जिसको अधिकारी कैडर बोला जाता है, उसकी हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैं बोल रहा था कि ये बाकियों से क्यों अलग है, क्योंकि इसमें IT गाइज जो है वो एलिजिबल नहीं है। लास्ट टाइम एक रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 में शायद, तब IT गाइज एलिजिबल हुए थे पहली बार। उसके बाद अगला जो रिक्रूटमेंट आया उसमें भी नहीं थे। तो इसमें IT वाले नहीं भर सकते हैं, केवल CS और MCA वाले भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता दूं आपको। CS और MCA, ये दोनों लोग ही इसको भर सकते हैं। इसने कंप्यूटर साइंस में BTech किया है या फिर MCA किया है। साइंटिस्ट लेवल की ये पोस्ट है। इसके बारे में आपको सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, अगला जो है वो है नाइलेट। नाइलेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें एक डिपार्टमेंट आता है जो कि बहुत फेमस है, NIC। और यही नाइलेट है जिसने आरोग्य सेतु बनाया है। तो ये वो डिपार्टमेंट, मतलब ये भारत के IT डिपार्टमेंट को देखता है। तो NIC एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपके जो कोई भी ज़िला है, जैसे कि मेरा ज़िला है,
तो मैं उस मेरे ज़िले में एक साइट है, उसका नाम है konda.nic, ऐसे करके आपके ज़िले में भी होगी .in। तो ऐसे करके मेरे ज़िले में एक वेबसाइट है, तो आपके ज़िले में भी होगी, जो भी आपका ज़िला होगा। तो वो जो NIC है वो एक्चुअली यही डिपार्टमेंट है। तो उसमें 2 तरह की पोस्ट आती है, एक आती है लेवल 10 की, जैसे कि 56-100, एक आती है लेवल 6 की। लेवल 6 वाली ग्रुप भी होती है, और इसमें होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, और जो लेवल 10 की पोस्ट है उसको साइंटिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि STQC भी होता है, ठीक है, ICERT भी होता है, लेकिन वो MTech को लेता है। STQC भी सिमिलर BE BTech IT CS और MCA इन लोगों को रिक्रूट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि NIC हो गया या फिर जो भी है, ये अपने सेपरेट एग्जाम्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नाइलेट की परीक्षा दोगे तो आपको STQC में हो जाएगा। नाइलेट जब भी रिक्रूटमेंट निकालेगा तो बताएगा कि ये रिक्रूटमेंट STQC के लिए है या NIC के लिए है, किसके लिए है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैं अगले रिक्रूटमेंट की तरफ चलता हूँ। तो अगला रिक्रूटमेंट होता है रेलवे में, जो कि टेस्ट एजेंसी होती है RRB JEE। तो RRB JEE क्या करती है कि वो रेलवे क्या करती है, RRB JEE को बोलती है कि हमको इतने लोगों को रिक्रूट करना है, हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो बेसिकली जो IT इंजीनियर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो एक रेलवे में डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी सैलरी वगैरह का होता है। तो उसमें IT के इंजीनियर्स जाते हैं। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है SNT। उनको पोस्टें कौन कौन सी मिलती हैं, तो वो एक तो JEE सिग्नल, JEE टेलीकॉम, JEE IT या JEE डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन में जा सकते हैं। और अब बात करें कि अगर उनका ग्रेड पे कितना होता है, तो JEE लेवल पे ग्रेड पे होता है आपका 4200 ग्रेड पे, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी करीब करीब आपकी होती है 35,400, और फिर अलाउंसेस अलग से होते हैं। तो ये भी एक अच्छी नौकरी है, और ये CSIT इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है। अब मैं अगले रिक्रूटमेंट की तरफ जाता हूँ। तो अगला जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो है DRDO का, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO जो अभी कोरोना काल में DRDO जो है मेडिकल अस्पताल वगैरह बना रहा है, आप लोगों को आई होप पता ही होगा। DRDO का काम हमेशा से अच्छा रहा है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO के बारे में आपको पता चल गया। DRDO और ये लेवल 10 पे रिक्रूट करता है। और ये क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, खाली CS इंजीनियर्स अलाउड है अगर अलग से रिक्रूटमेंट आया है, मतलब गेट के थ्रू नहीं है। तो इनके बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक कराते हैं RAC के नाम से, ठीक है, RAC के नाम से इनका रिक्रूटमेंट आता है। और एक और आता है GTRE के नाम से। तो RAC शायद गेट से होता है, उसमें आपको IT इंजीनियर्स को CS से गेट देके फिर एलिजिबिलिटी मिलती है। लेकिन उसके बाद भी IT इंजीनियर्स को गेट की रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है रिटन पेपर देने के लिए, और उसके बाद उनको इंटरव्यू देना होता है। GTRE में डायरेक्ट CS वाले एलिजिबल होते हैं, उसमें IT वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। और ये दोनों ही जॉब साइंटिस्ट लेवल की लेवल 10 की होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगले रिक्रूटमेंट की बात करता हूँ। दोस्तों, ये जो मैं रिक्रूटमेंट आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही यूनिक है, ठीक है। अब PSUs ले लीजिए। तो अगर आपने गेट दिया है तो कौन कौन सी PSU रिक्रूट करेगी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इतनी ही है, लेकिन इतनी मेन PSU। तो एक IOCL, इंडियन ऑयल, ONGC, PGCIL, पोसोको और बेल, मोस्टली ये तो रिक्रूट करती ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी PSUs हैं जो अपना रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू निकालती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो PSUs जो सेपरेट एग्ज़ाम कराती हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये इन दोनों में जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट इंजीनियर की होती है, ठीक है। उसका भी लेवल 10 ही होता है बेसिकली, ठीक है। फिर ये हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी और डिज़ाइन ट्रेनी लेती है, ठीक है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव IT करके पोस्ट होती है। फिर STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये भी लेवल 10 की पोस्ट निकालते हैं, ये भी लेवल 10 निकालते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी स्टेट PSUs, जो जैसे पंजाब, हरियाणा
और बाकी जो PSUs हैं, एक्चुअली ये भी स्टेट ही PSU है उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे बहुत सारी स्टेट PSUs अलग स्टेट्स की भी हैं जो वैकेंसीज निकालती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक। अगर दोस्तों आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं ऐसे ही यूनिक वीडियोस बनाता रहूँगा। अच्छा, अब अगला जो आता है वो आता है असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने अभी UP PCL में बताया, लेकिन वो PSUs थी। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ परमानेंट यानी कि PSU नहीं, पूर्ण सरकारी असिस्टेंट इंजीनियर CS की भर्ती होती है, जैसे कि राजस्थान सरकार कराती है, मध्य प्रदेश सरकार कराती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोग्रामर की पोस्ट निकालती है। ये 2019 में एक पोस्ट आई थी, आपको आप चाहो तो आप उसका रिक्रूटमेंट देख सकते हो। और उसके बाद पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका गवर्नमेंट भी निकालती हैं। इसके अलावा अदर स्टेट्स भी असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की अलग से वैकेंसीज निकालते हैं, और इसमें CS भी एलिजिबल है, IT भी एलिजिबल है और MCA भी एलिजिबल है। जहाँ नहीं है वह मैं बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो टीचिंग प्रोफेशनल्स भी, आप टीचिंग की जॉब भी कर सकते हैं। CSIT से BTech करने के बाद आपको KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS नवोदय विद्यालय संगठन PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज निकालता है, जहाँ पे वो 4800 ग्रेड पे ऑफर करता है BTech कंप्यूटर साइंस और MCA गाइज को। अच्छा, जो BTech गाइज होते हैं वो, उनके लिए B.Ed रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको फर्दर प्रिंसिपल तक का प्रमोशन चाहिए तो आपको फिर B.Ed की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फर्दर IGNOU से या कैसे भी करके B.Ed करना पड़ेगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वैकेंसीज आती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल भी एक तरह से पूरा गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की भांति काम करता है, तो ये भी अच्छी संस्था है। AWS बोलते हैं, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी। और उसके बाद आता है DSSB, जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट्स करके होता है। दिल्ली के स्कूलों में भी वैकेंसीज आती हैं। फिर UP में जो PGT की वैकेंसी आती है उसमें B.Ed ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये भी 4800 ग्रेड पे होती है। और फिर ये EMRS, ये एकलव्य विद्यालय जो विकलांगों के लिए विद्यालय बनाए गए हैं, उसमें भी वैकेंसीज आती हैं 4800 ग्रेड पे। इसमें भी PGT की वैकेंसीज आएगी, तो ये भी 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर बात करते हैं ग्रुप B जॉब्स की। तो ग्रुप B जॉब्स ये मैंने अलग से मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आजकल IT इंजीनियर्स को एज अ ग्रुप B पोस्ट रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली ने अभी वैकेंसीज निकाली थी। तो ग्रुप B के लिए 4600 ग्रेड पे IT इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ये ICMS नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये ICMR है। ICMR और एम्स हो गया, और FCI गोदाम जो है, ये सब रिक्रूट करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं, तो आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, तो एक डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये होती है CBI में। ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो एक मिनट, डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। आई होप आप इसका रिक्रूटमेंट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपको इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आर्म फोर्सेस जो हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और जो अपनी थल सेना है, यानी कि ग्राउंड पे जो रहती है, तो इंडियन आर्मी जो है, जो थल सेना है, वो भी रिक्रूटमेंट निकालती है। अभी नेवीज़ ने भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं, और नेवी जो है अच्छा खासा पैकेज 16 लाख के आसपास का पैकेज देती है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और फिर लोग एयरफोर्स को भी चुन सकते हैं। अच्छा, LIC और बैंक कैसे IT इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, तो LIC में पोस्ट होती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IT, जो कि इक्विवेलेंट टू आप मान सकते हो 4800 ग्रेड पे होती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसमें IT इंजीनियर्स की भर्ती होती है। इसके बाद बैंक्स जैसे कि RBI हो गया, SBI हो गया, और अदर जो बैंक्स हैं उसमें IT ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर IT की वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद अगर बाकी बैंकों की बात करो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक, वो आजकल डेवलपर के पोस्ट पे अलग से रिक्रूट करते हैं। वो पूर्ण सरकारी ही होता है, जैसे कि बाकी IT ऑफिसर होता है वैसी ही पोस्ट होती है, लेकिन वो उसमें एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहुत सारी जॉब्स हैं।
जो कि 2 साल 3 साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड ये है। उसके बाद बेल में आती है, दूरदर्शन में आती है, ECIL में आती है, CDAC में आती है। इसमें फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज आती रहती हैं। तो किसी को 2 साल 3 4 साल के लिए गवर्नमेंट में काम करना हो तो ये वैकेंसीज अच्छी हैं। जब मिनिस्ट्रीज़ में भी काफ़ी पोस्ट आती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसमें अभी जल्दी वैकेंसीज आई थी डेटा एनालिस्ट की। तो अच्छी खासी ग्रेड पे थी, 80-90 हज़ार के आसपास सैलरी थी पर मंथ इन हैंड। तो ये एक अच्छा है विकल्प है, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। IT इंडस्ट्री में आती है, IT की जो मिनिस्ट्री है उसमें भी आती है, और CBSE बोर्ड में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। तो ये तो हो गई मिनिस्ट्रीज़ की जॉब। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है, IT वालों के लिए कम रहती है ऐसी वैकेंसीज जो मिनिस्ट्रीज़ की होती हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये जितनी भी वैकेंसीज़ मैंने बताई पिछली, ये जो भी वैकेंसीज़ मैंने बताई, ये सारी वैकेंसीज़, तो इन सब के लिए हम लोग अलग से बैच कंडक्ट करते हैं, अलग से तैयारी करवाते हैं। और अभी हम लोग ऐसा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन अब हम लोग इसकी तैयारी कराना शुरू करेंगे। अभी बहुत छोटे लेवल पे हम तैयारी करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बड़े लेवल पे हम बैच ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। तो हम क्या बिलीव करते हैं कि हम कम समय में आपको पढ़ाएं और आपको ज़्यादा स्कोर करने की क्षमता पैदा करें आपके में। कोई भी क्वेरी है ऑब्वियसली आप इस मेल ID पे मेल करके पूछ लेना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फ़ीस हमें, देखिए हमारा कमाना लक्ष्य नहीं है, तो फ़ीस बहुत मिनिमम होगी और जॉब जो आपकी होगी वो गारंटीड होगी। अदरवाइज़ हम आपकी फोकटी वाली हम काम नहीं करते, और गारंटीड जॉब होगी। और इसके साथ ही हम खाली गवर्नमेंट नहीं, हम प्राइवेट जॉब्स की भी तैयारी कराएंगे आपको। तो अगर किसी को प्राइवेट जॉब्स में इंटरेस्ट है MNCs में, तो उसकी भी पूरी तैयारी हम कराएंगे। तो ये एक तरह से एक अभियान टाइप का चलेगा। तो अगर आप लोग इसमें आप सहयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा मैं आउटपुट दे पाऊँगा आपको। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ तय कर रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए खुद का पोर्टल बना रहे हैं। तो वीकली आपको टेस्ट वो लगभग बन चुका है, तो वीकली आपके टेस्ट होंगे। मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी PDF और वर्ड फाइल होगी, और ऑनलाइन लेक्चर्स आपके क्लाउड पे, जैसे कि गूगल हो गया या फिर वेबएक्स हो गया, इन सब पे रहेगा। और ग्रूमिंग सेशन हम चलाएंगे साथ साथ में। ग्रूमिंग सेशन दोस्तों क्या होता है कि आप किसी एग्ज़ाम में गए, आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, या कभी आप डाउन फील कर रहे हो तैयारी करते समय, आपको पैसों की ज़रूरत है या जो भी है, तो आपको हर तरीके से आपको मदद की जाएगी ताकि आपका माइंड शांत रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो हमारा लक्ष्य है आपको नौकरी दिलाना, ना कि अपना कोई बिज़नेस करना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर अगर आप करते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम ऐसी चीज़ों को और आगे प्रमोट करने के लिए हमें भी मोटिवेशन आएगा। तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ, और आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।